क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। एक बहुत बड़ी विसंगति समाज में देखने में आ रही है। अच्छी समाज के जो बच्चियां हैं वो भाग करके अन्य धर्म में जाकर के विवाह कर लेते हैं। समझाने पर भी जब उन्हें समझाया जाता है, माता पिता समझाते हैं, वो भिन्न भिन्न प्रकार के तर्क रखते हैं। हम बहुत पढ़े लिखे हैं, अपने पैरों पर खड़े हुए हैं, जिन्हें हम वर्षों से जानते हैं, जिनके स्वभाव से हम परिचित हैं, वो बहुत ही मिलनसार हैं, एक दूसरे के व्यवहार को समझते हैं। अनजाने व्यक्ति से बंधने की बजाय जाने पहचाने व्यक्ति से बंधने में ज़्यादा समझदारी है, यह तर्क दिया जाता है। दूसरा तर्क दिया जाता है, ये भेदभाव क्यों किया जाता है? खून सबका एक ही रंग का होता है, भेदभाव कभी धर्म करना सिखलाता नहीं है। धर्म तो एकता का परिचय देने वाला होता है, एक दूसरे को साथ में लेकर के चलने वाला होता है। क्यों संकीर्ण विचारधारा में बंद करके रहा जाए? क्यों ना इस पढ़े लिखे युग में, जब समझदारी सबके भीतर पैदा हो ही गई है और सभी लोग आर्थिक रूप से अपने पैरों पे खड़े हो चुके हैं, तो जो निर्णय आज की बच्चियां अथवा बच्चे लेते हैं वो कहाँ तक उचित है और कैसे उन्हें समझाया जाए ताकि आने वाले भविष्य को सुरक्षित किया जा सके। अभी 2 दिन से हम इसी पर प्रवचन, 3 क्या शुरू से यह प्रवचन यही चल रहे हैं। स्वेच्छा, स्वेच्छा से किया हुआ कार्य उन्मत्त का होता है, चाहे वो सत हो अथवा असत हो। पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने इसी को अंकुश लगाने तो कहा है, सत सतुर विशेषात यद रक्षु प्रलक्षे रुन्वत। इच्छा के अनुसार किया जा रहा है, स्वयं की इच्छाओं को ध्यान में रख के किया जा रहा है। ये तुम्हारी उन्मत्तता का प्रतीक है। एक दूसरा कि वर्तमान में जो तुम चयन कर रहे हो, तुम चयन करने योग्य ही नहीं हो। विद्यार्थी यदि स्वयं की काफी लिखकर यदि स्वयं जांचे तो कितना अच्छा होगा। विद्यार्थी की स्वयं की काफी यदि स्वयं जांचे तो कितना अच्छा होगा। विद्यार्थी स्वयं काफी लिखता है, उसकी काफी गुरु जांचता है। इसी प्रकार जिंदगी की काफी को तुम अपने जांचने के लिए स्वयं जांच रहे हो, उसके लिए माँ बाप गुरु हैं, उनको जांचने मिलना चाहिए। स्वयं की काफी स्वयं जांच रहे हो, स्वयं जिंदगी का निर्णय स्वयं ले रहे हो, स्वयं की मार्कशीट स्वयं बना रहे हो, स्वयं नंबर अपने आप दे रहे हो, तो अंधेर नगरी चौपट राजा, ठके शेर भाजी और ठके शेर खाजा चलता रहे, कभी नहीं होगा। और जब कोई व्यक्ति, 2 जवान व्यक्ति अपना साथी सुनते हैं तो माँ जिस्म का लिहाजा रखते हैं, ब्यूटी, सुंदरता, चमड़ी को देखेंगे, शरीर की आकृति को देखेंगे, इससे ज्यादा गहराई में वो नहीं पहुंच सकता। इसलिए जो भी निर्णय लिए जाते हैं वह है, बुजुर्गों को क्यों बनाया गया, बड़ों को क्यों बनाया गया, और बड़ों के लिए जिसके लिए बनाया गया है वो इसलिए बनाया गया है कि कभी व्यक्ति स्वयं अपनी जिंदगी का निर्णय स्वयं करने की योग्यता रखता ही नहीं। और जहां निर्णय करने की योग्यता होती है वहां मोक्ष मार्ग के रास्ते बंद होते हैं, जो हम पहले कह चुके हैं। दोनों एक दूसरे से परिचित हैं, परिचित होना ही काफी नहीं है। जिस व्यक्ति ने तुम्हारे लिए परिचय 1 साल में आया, 2 साल में आया, उससे तुम्हें लव हुआ, प्रेम हुआ, लेकिन तुम्हारी मां को तो तुमसे 25 वर्ष का प्रेम है, उस छोरी से तो अभी साल भर से हुआ है। तो 25 साल के प्रेम को तुमने आंसू में बहा दिया 1 साल के प्रेम के चयन के।
और उसका प्रेम और लड़की का प्रेम में कितना अंतर है। माँ बाप का जो प्रेम था, माँ बाप की जो खुशी थी, उसने तुम्हारे साथ कितनी मेहनत की, 9 माह घरों में पाला, तुम्हारी गंदगी साफ होके मैत्रानी बनी, तुम्हारे कपड़े धोने के लिए धोबन बनी, तुम्हें रोटी बनाने के लिए रसोईयन बनी। 25 साल तक उसने तुम्हारे प्रति जो प्रेम किया है, आज कोई पत्नी इतना प्रेम नहीं कर सकती, कितनी बड़ी पत्नी क्यों ना हो। आखिर उसको एक ना एक दिन झुंझलाहट, लेकिन माँ में कभी झुंझलाहट नहीं आई, उसका प्रेम। तो उसको लिए तुमने 25 साल के प्रेम को आंसू में बदल दिया। क्या तुम मां से ज्यादा परिचित हो या उस स्त्री से? मां तुम्हें ज्यादा जानती है या तुम स्त्री को ज्यादा जानते हो? जिस कन्या, जिस वर से आप शादी कर रही हैं या जिस कन्या से आप शादी कर रहे हैं, उसको आप ज्यादा जानते हो जो साल भर के तुम्हारी जिंदगी में आई है, या 25 साल से तुम्हारी जिंदगी में है मां, उसको ज्यादा जानते हो। पर 1 साल भर से बच्चा तुम्हारी जिंदगी में आया है, उसको तुम ज्यादा जानती हो, या 25 साल से पिता तुम्हारी जिंदगी में है, उसको ज्यादा जानती हो? 25 साल का पिता तुम्हें कितना जानता है, 25 साल की मां तुम्हें कितना जानती है, तुम मां को कितना जानते हो, उस जानकारी को ताक पर रख दिया। 1 साल की जानकारी में तुम कहने लगे कि हमारा उससे परिचित है। तो तुमने 25 साल की मां की जानकारी को आंसू में बदल दिया। 25 साल की मां ने जब ये शब्द सुना कि तुम एक विजाति विधर्मी शादी कर रहे हो, मां बेटे के लिए, पिता बेटे के लिए, खुशियों के लिए जिंदगी भर दुखी रह जाता है, जिंदगी भर दुख उठा सकता है। मां बेटे और बिटिया की खुशी के लिए। और आज क्या हुआ कि तुमने जैसे ये बात कही, उसकी जिंदगी में आंसू छूट पड़े, आंसू आ गए, और उसको ये कहने लगा है मैंने कहां बारिश में गलती कर दी, परवरिश में कहां मेरे से गलती हो गई, जो आज यह कार्य कर रहा है। भारत का कोई भी एक जैनी बता दो जिसने फर्स्ट हैंड अपने बेटे और बिटिया के संबंध में विधर्मी शादी का नाम सुना हो और तुरंत उसको दुख ना हुआ हो। पहली फर्स्ट हैंड बता रहा हूं, पहला सुनते ही एकदम झटका लगता है। प्रथम दृष्टि शुद्ध दृष्टि, जो अब आपके माँ बाप को झटका लगा वही सत्य है। दूसरी बात, संस्कारों की जब बात आती है, एक बार हम शौच के लिए जा रहे थे, एक झाड़ू साफ करने वाले लोग थे, वो एक दिन बोले महाराज जी क्या मैं आपके पैर छू सकता हूं? मैंने कि आप कहीं सफाई करके आदि तो नहीं आए? बोले नहीं, आज मैं नहा के आया हूं आपके पैर छूने के लिए। मैंने कही मैं हाँ तो नहीं कहूंगा, लेकिन छुओगे तो मैं मना नहीं करूंगा, छू ले। पता नहीं क्यों मेरे मन में एक भाव आया। मैंने कि आपके यहाँ बेटा बिटिया हैं? तो बोले महाराज हैं, बेटा भी है बिटिया भी है। हमने कि आप इनकी शादी किस जाति में करना चाहेंगे? बहुत बड़ी रिस्क उठाई थी मैंने, बहुत बड़ी रिस्क उठाई थी। किस जाति में आप करना पसंद करेंगे? मुझे तुरंत डर लगा कहीं ये ना कह दें कि मैं जैन जाति में। यदि कह दिया तो आज मामला गड़बड़ हो जाएगा। और मेरे मुख से कई बार ऐसे शब्द निकल जाते हैं, बड़े रिक्सी होते हैं, लेकिन मैं उस रिक्स से भी ऊपर उठ जाता हूं। मैंने जैसे ये शब्द कहा, वो कह सकता है ब्राह्मण में करूंगा, वो कह सकता है जैन में मेरा भाव है कि मेरे बच्चे बच्चियों की शादी जैन जाति में हो। मैंने आंख बंद कर ली, मैंने कि भगवान आज इसके मुख से सत्य निकलना चाहिए। उसने तुरंत एक ही जवाब दिया, मेरा बस चलेगा तो मैं अपने बेटा बेटी की शादी अपनी जाति में करना चाहूंगा। नहीं, स्तब्ध रह गया, नहीं स्तब्ध रह गया। मैंने कि आज इसको किमिक वरदान मिल रहा था। आज कहता महाराज जी आशीर्वाद दो, मेरा बेटा बेटिया जैन जाति में जाए, कह सकता था? नहीं, मैं अपनी जाति में करना चाहूंगा।
मैंने क्या बात करते हो, आपकी जाति के कार्य देखो क्या हैं, आप गरीब हैं, आप हरिजन में आते हैं और आप ऐसा भाव। बोले महाराज जी यदि मैं बेटा बिटिया का सही बाप हूं तो मैं अपनी जाति में ही करना चाहूंगा और मेरा बेटे बिटिया सही है। मैंने क्यों? बोले मेरे बेटा यदि बहू दूसरी ऊंची जात की लाया तो वो हमारी जात का काम नहीं करेगी, और मेरी बिटिया ऊंच जात में गई तो कुछ भी गड़बड़ करेगी, वो सास है तो आखिर। इसलिए हमेशा एक ही बात को हमारे आचार्य मिश्र हमेशा कहते हैं, वो कहते हैं ना, साधु मिले तो संगति कीजिए, वित्त मिले तो चेला, वित्त मिले तो आचार विचार, आचार विचार एक मिले, चित्त मिले तो चेला कीजिए, चित्त मिले तो चेला कीजिए, वित्त मिले तो मेला, साधु मिले तो संगत कीजिए, नहीं तो रहे अकेला। और इसीलिए आपके संबंध में क्या कहा, समधि, एक समधि शब्द चलता है। समधि का अर्थ क्या है, दोनों कुलों के ज्ञान आचार और विचार एक हों, उसको समधि बनाना चाहिए। तीसरी बात, जब उन्होंने ये कही, हर जाति का व्यक्ति, संसार का कोई भी जाति का माँ बाप है, फर्स्ट एंड फर्स्ट अपने बेटा बिटिया को अपनी जाति का व्यक्ति चुनने का प्रयास भाव करता है। यही सत्य अंतर का है। चौथा पॉइंट है कि जिसमें हम धर्म को, तुम्हारे माँ बाप ने किस देवता की साक्षी में तुम्हें 9 महीने मंद घर में पाला है, तुम्हारे सुख के लिए किस देवता के सामने नमस्कार किया है, तुम्हारे ऊपर जिंदगी में सब सुख दुख आए हैं, उसने किस देवता का आशीर्वाद लिया, किस गुरु की शरण में गई वो। तुमने 25 साल में कितने बार उन माँ बापों को, भगवान को याद करना पड़ा होगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। जब तुम्हारा जन्म हो रहा होगा उस समय याद किया होगा, हे भगवान डिलीवरी सकुशल। 9 महीने जब घर में रहोगे कितने बार माँ बाप ने भगवान से याचना की होगी, बेटा बिटिया सकुशल रहे। 25 साल में कितने मौके पड़े जब तुम पढ़ाई को गए, तुम स्कूल को गए, तब तब उन्होंने किस देवता को याद करके तुम्हारा संरक्षण किया। बस जिस देवता का संरक्षण करके तुम्हें पाला है, संबंध उससे बनाओ, कहीं माँ बाप का वो देवता ना छूट जाए, तुम्हारी जिंदगी से वो देवता ना छूट जाए। जिस देव साथ गुरु की शरण लेकर के तुमने 25 साल व्यतीत किए हैं और तुम ऐसा संबंध जोड़ने वाले हो कि उस संबंध के बाद तुम्हारा देव छूटेगा, साथ छूटेगा, गुरु छूटेगा, और ये 3 चीजों का बलिदान करके अपना चयन करते हो, तो इससे बड़ा मूर्ख दुनिया में कोई हो नहीं सकता। ये लास्ट का पॉइंट है, यदि थोड़ा सा भी धर्म है। एक बार एक व्यक्ति ने पूछा, आपने कह दिया कि महाराज जी लव मैरिज के संबंध में आपके क्या विचार है? तो मैंने कहा भैया मेरा मैरिज के संबंध में विचार नहीं है, लव की बहुत बात है। नहीं, आपका विचार सुनना चाहता हूं। सुना है कि आप हर चीज का जवाब देते हैं, मेरा जवाब दो, लव मैरिज के संबंध में आपके क्या विचार है? अब मैंने कहा कि यदि मना करता हूं तो ये कहेगा महाराज पुराने जमाने के। तो मैंने कहा लव मैरिज के मैं समर्थन करता हूं। बोले बस महाराज जी मेरे पापा आपको बहुत मानते हैं, मैं लव मैरिज करना चाहता हूं, और पापा विरोध करते, वो कहते महाराज जी कह देंगे तो कर लेना, महाराज जी कह देंगे, गुरु कह देंगे तो मैं मना नहीं करूंगा। बोले महाराज जी बहुत अच्छा किया, आपने हाँ कह दिया और मेरा काम बन जाएगा। फिर मैंने उससे कहा कि बन जाएगा, कोई बात नहीं, जब मैं तेरा इतना बड़ा कार्य कर रहा हूं, मेरे कहने पर तेरा बाप मान जाएगा, तेरे जिंदगी का साथी मिल जाएगा, मुझे क्या मिलेगा? तुझे तेरी साथी मिलेगा, माँ बाप को मैं, मुझे क्या मिलेगा? बोले महाराज जी मैं आपसे बहुत खुश हूं, आप मांग लो क्या मांगना है, आप जो कहोगे करूंगा। मैंने कि बस एक ही करना, तुम जब मेरे से तेरे बाप मेरे बात मान रहे हैं, बस साथी उसको लाना कि तुम दोनों मिलकर के मेरी अंजलि में ग्रास रखने लायक बने रहना, बस इतना सा साथी देना। करो लो मेरे।
कम से कम इतना तो ध्यान रखो कि हम दोनों मिलकर गुरु की अंजलि में हार देंगे, हम दोनों मिलकर कभी इंद्र इंद्राणी बन जाएंगे, और कभी अंत में भाव हुआ तो हमको भी दीक्षा लेकर आत्मा का कल्याण। इतना तो लव होना चाहिए। लव में इतने अंधे मत हो जाओ कि गुरु छूट जाए, गुरु का संस्कार छूट जाए। कर्म ने तुम्हें किस कुल में पैदा हुआ है? यदि तुम अन्य कुल में, 5वां पॉइंट 20 सेकंड, 5वां पॉइंट कर्म सिद्धांत का, कर्म ने अंत में तुम्हें किस कुल में पैदा किया है? यदि कर्म ने तुम्हें मुसलमान कुल में पैदा करना था तो वहां करता, ईसाई में करना था ईसाई में करता, XYZ। तुम्हें कर्म ने जैन कुल में पैदा किया है, और कर्म ने जब जैन कुल में पैदा किया है तो कर्म ने यह बांध दिया है तुम्हारी जिंदगी जैन कुल में चलेगी, तुम्हारी सारी जिंदगी जैन के अनुसार होगी। और तुमने उस कर्म सिद्धांत को पलट करके यदि कर्म को पसंद होता तो आपको जैन नहीं बनाता, उसी जाति का बनाता। इसलिए कर्म सिद्धांत के अनुसार आपको जैन मिला है तो आपकी जिंदगी जैनत्व के साथ व्यतीत करना चाहिए, अन्यथा कर्म तुम्हें ऐसी दशा में डाल देगा कि जन्म जन्म तुम जैन तो क्या, जय जैनेन्द्र शब्द सुनने को तरस जाओगे। क्योंकि कर्म सिद्धांत अपने आप में एक सिद्धांत है, कुलाचार का सिद्धांत है। इसलिए आज की जो आधुनिक परंपरा है और जो परिषद वाली बात चलती है, 90% लव मैरिज तकरार में बदलती हैं। ये जो पिक्चरों में दिखाते हैं, पेपरों में दिखाते हैं, वो सब 10% है, सब कुछ नहीं। 90% जो लव मैरिजें हैं अंत में कहीं ना कहीं तकरार में, क्योंकि वो दो दोस्तों से शुरू होती हैं और दोस्तों में मर्यादा नहीं होती, तू तड़ाक होता है, तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसी है। और पति पत्नी में ऐसा होता है कि जिंदगी भर वो नाम भी नहीं लेती है, आप कहती है। जितनी भी मैरिज लव मैरिज होती है मित्रों में होती है, मित्रता से शुरू होती है, दोनों लाइफ मित्र थे और बाद में लाइफ पार्टनर बन गए। और मित्रता जब संबंध में बदलेगी तो संबंध में तकरार आएगी, क्योंकि संबंध मित्रता की अनुसार नहीं चलता, संबंध में छोटा बड़ा होता है। संबंध में एक छोटा और बड़ा होता है, एक के अधिकार कर्तव्यों में अंतर होता है संबंधों में, लेकिन मित्रता में दोनों के बराबर संबंध होते हैं। और जब दोनों के बराबर संबंध होंगे तो टकराहट स्वयं ही होगी। और दोनों नौकरी पेशा वाले हैं तो शाम को आके दोनों कहेंगे हम भी कमाते हैं, और अंत में जाकर के दोनों के बीच में जो तीसरा होगा वो तो किसी ना माँ बाप का रहेगा, वो तो नौकर के हाथ का खाएगा, और अंत में जाकर के वो तुम्हारे लिए भी कोई काम आने वाले नहीं। जितने दो सर्विस करने वालों के बच्चे कभी माँ बाप के काम नहीं आते, क्योंकि माँ बाप उनके काम नहीं आए, क्योंकि दोनों नौकरी पे थे, बच्चों को कोई प्यार मिला ही नहीं। तो इतने सारी हानियां हैं लव मैरिज से, बहुत ज्यादा। फिर भी लव मैरिज में इतना विवेक होना चाहिए, कुल बराबरी का हो, जाति बराबरी का हो, और दोनों कुलों के देव शास्त्र गुरु एक हो, कि कभी दोनों मिलकर के कोई बात कहेंगे तो दोनों का गुरु एक है, दोनों का मंत्र एक है, जिसे तुम्हारे माँ बाप ने जन्म के समय, जन्म के पहले पढ़ करके तुम्हें 25 साल बड़ा किया है। ये कुछ टिप्स आए हैं, बाकी और भी हम इस संबंध में कहीं प्रवचन थोड़ी दे रहा हूँ, जिज्ञासा समाधान है। यही तर्क दिया जाता है कि पुराण ग्रंथों में आता है कि वो आपके धर्म का हो जाता है, वो सामने वाला वचन देता है मैं आपके धर्म को स्वीकार हो तो जाए पहले, होता नहीं है ना, होता नहीं है। 90% वो होता नहीं है, वो उसी में हो जाता है, उसी में खो जाता है, कोई परिवर्तन नहीं करते। ये भी कराना हमारे पास है। एक बार दोनों पति पत्नियों ने हो रहा था, बोले महाराज जैन धर्म बहुत अच्छा है। एक बच्ची थी, जैन धर्म बहुत अच्छा है महाराज, मैं जैन बनना चाहती हूँ, इसलिए मैं जैन में शादी कर रही हूँ। जैन मंदिर बहुत अच्छा लग रहा है महाराज, अच्छे लगते, क्रियाएं चले। मैंने कहा अच्छा, हाँ महाराज जी, बस आपकी सहमति चाहिए है तो बस कार्य हो जाएगा। क्योंकि जिससे हम शादी कर रहे हैं उसके पिताजी आपके बहुत परम भक्त हैं, और हमें जैन धर्म, हम जैन बनना चाहते हैं, इसलिए हम जैन में शादी कर रहे हैं।
मैं समझ गया कि ये आज के छोरे बहुत खतरनाक होते हैं। मैंने कि तुम मुझे ही बुद्धि बना रहे। मैंने कि बेटा ये बताओ, ये तो बहुत अच्छा भाव है, बहुत अच्छा भाव है। यदि ये शादी नहीं हुई तो फिर भी जैन धर्म अच्छा लगेगा? फिर भी जैन धर्म को स्वीकार करोगे? तो बोल महाराज क्यों करूंगी? तो मैंने कहा ये जैन धर्म लैला मजनू का नहीं है, जैन धर्म आत्मा की पर्याय है। नहीं हुआ तो जैन धर्म स्वीकार करूंगी, जैन धर्म में स्वीकार करूं क्योंकि अच्छा लगता है। संबंध होवे या ना होवे, पहले जैन बनो फिर जैन से शादी करो तो फिर ये जैन का परिवर्तन कहलाएगा। शादी करने के लिए जैन मत बनो, जैन बन करके जैन से शादी करो। पहले कोई संबंध नहीं, कुछ नहीं, पहले जैन बनो कि मैं जैन धर्म को स्वीकार करता हूं, करती हूं, और फिर आपका जैन में संबंध होता है तो ठीक है। मां शादी करने के लिए जैन बनना ये लैला मजनुओं का धर्म मत समझो, और समझते हो तो एक दिन ये धर्म ही खत्म हो जाएगा। जितने लोग हुए सब कन्वर्ट होकर के चले गए। यही तर्क दिया जाता है, इसको थोड़ा सा और कर लें तर्क, कि माता पिता की आयु बची कितनी है, बच्चों की आयु जीवन लंबा है, तो हमें हमारी अनुसार माँ बाप की आयु एक दिन की भी हो तो वो दीपक हैं जो जिंदगी भर के अंधेरे को मिटा करके जाते हैं। और जवान बालक बालक जिंदगी भर माचिस कारियां जलाते रहे, 2 कदम से ज्यादा उनकी जिंदगी में उजेला नहीं होता, क्योंकि माँ बाप भी वही हैं जो बेटों की एक दिन में ऐसी जिंदगी जी जाते हैं कि वो जिंदगी भर उसके लिए परिणत होते हैं। आज जितने संबंध लव मैरिज बढ़ रहे हैं, आज तलाकें भी तो उतनी बढ़ रही हैं। एक बहुत